क्या आपके बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को बार बार पेट दर्द होता है, बुखार आता है या भूख नहीं लगती, तो यह सिर्फ पेट का मामूली इन्फेक्शन नहीं, बल्कि हो सकता है मेसेंट्रिक लिम्फाडेनोपैथी, यानी पेट के अंदर लिम्फ नोड्स की सूजन। आइए इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण समस्या को समझते हैं और जानते हैं इसका समाधान ब्रह्म होम्योपैथी में कैसे संभव है। मेसेंटेरिक लिम्फाडेनोपैथी का अर्थ है पेट की आंतों के आसपास स्थित लिम्फ नोड्स का सूजन युक्त हो जाना। यह अक्सर संक्रमण, टीबी, इम्यून समस्याओं या आंतों के रोगों के कारण होता है। यह स्थिति बच्चों और किशोरों में अधिक पाई जाती है। लिम्फ नोड्स की सूजन का चिकित्सीय वर्णन 19वीं सदी में शुरू हुआ। भारत में इसे पहले अक्सर टीबी ग्लैंड्स समझा जाता था, लेकिन अब इसके और भी कई कारण पहचाने गए हैं। मेसेंट्री आंतों को पेट की दीवार से जोड़ने वाली झिल्ली होती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं, लिम्फेटिक चैनल और लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फ नोड्स संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। स्वस्थ अवस्था में ये लिम्फ नोड्स शरीर में बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब कोई संक्रमण होता है तो ये सक्रिय होकर सूज जाते हैं, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। जब पेट या आंतों में कोई संक्रमण बैक्टीरियल, वायरल या ट्यूबरकुलर होता है तो लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। यह सूजन लिम्फोसाइट्स के बढ़ने, लिम्फ बहाव के रुकने और ऊतकों में जलन के कारण होती है। भारत में यह समस्या बच्चों में अक्सर पाई जाती है, खासकर जब आंतों में बार बार संक्रमण होते हैं। WHO के अनुसार टीबी से संबंधित लिम्फेडेनोपैथी भारत में टीबी के एक्स्ट्रा पल्मोनरी मामलों में टॉप कारणों में है। विकसित देशों में यह कम पाया जाता है और ज़्यादातर वायरल संक्रमणों से संबंधित होता है। कारण: वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, बैक्टीरियल आंत संक्रमण, क्रोहन रोग या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इम्यून सिस्टम विकार, लिम्फोमा कभी कभी। साइंस एंड सिम्टम्स: बार बार पेट दर्द, नाभि के पास, हल्का बुखार, भूख में कमी, वजन घटना, जी मिचलाना या उल्टी, दस्त या कब्ज, शरीर में कमजोरी, बच्चों में चिड़चिड़ापन। डायग्नोसिस: पेट का अल्ट्रासाउंड, USG, CT स्कैन, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स का आकार और संख्या देखने हेतु, मैंटू टेस्ट टीबी के लिए, CBC, ESR, CRP, स्टूल टेस्ट, ज़रूरत पड़ने पर बायोप्सी या FNAC। यदि कारण का सही समय पर पता चल जाए और इलाज किया जाए तो यह स्थिति पूरी तरह ठीक हो सकती है। यदि इलाज न हो तो जटिलताएं: लिम्फ नोड्स में POS बनना, एब्सेस, आंतों में रुकावट या टेढ़ापन, लगातार वजन घटना और कमजोरी, फिस्टुला बनना, टीबी का शरीर में फैलना, बच्चों में ग्रोथ रुकना। प्रिवेंशन: साफ और संतुलित आहार, दूषित भोजन व पानी से बचाव, नियमित चेकअप, इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना, तनाव और ओवर मेडिकेशन से बचाव। आहार और जीवन शैली सुधार। आहार: हल्का सुपाच्य भोजन, हरी सब्जियां, दलिया, दालें, नारियल पानी, छाछ, हल्दी दूध। परहेज: मसालेदार, तला भुना, बासी भोजन। जीवन शैली: पर्याप्त नींद, तनाव मुक्त दिनचर्या। स्क्रीन टाइम सीमित करें बच्चों में। होम्योपैथिक मेडिसिन: 1. ट्यूबरकुलिनम, बार बार इन्फेक्शन, टीबी प्रवृत्ति। 2. कैलकरिया फायोस, बच्चों में लिम्फ नोड सूजन। 3. बैरिता कार्ब, पुरानी लिम्फ ग्रंथि की सूजन। 4. बेलाडोना, अचानक तेज दर्द और बुखार। 5. मर्कसोल, नाइट स्वेट, मुंह की गंध, टीबी लक्षण। 6. फॉस्फोरस, दुर्बलता, वजन घटने के साथ। 7. लाइकोपोडियम, आंतों की कमजोरी और गैस। 8. हेपारसल्फ, लिम्फ नोड्स में मवाद बनना। 9. आयोडम, तेजी से वजन घटना। 10. सिलिसिया, लिम्फ नोड्स में पुराना संक्रमण। ध्यान दें, होम्योपैथी में उपचार व्यक्तिगत लक्षणों, मानसिक स्थिति और आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, इसलिए उपरोक्त दवाएं सामान्य उदाहरण हैं। स्वयं दवा न लें, अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर का उपचार दृष्टिकोण: हमारा इलाज सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। हम अपनाते हैं संपूर्ण केस विश्लेषण, रोग की जड़ पर आधारित कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, आहार और योग गाइडेंस, इम्यूनिटी बूस्टिंग, होम्योपैथिक मेडिसिन, टीबी या अन्य संक्रमण के विशेष कस्टम प्रोटोकॉल, निरंतर फॉलोअप और परिवार मार्गदर्शन ब्रह्म का दृष्टिकोण है, दवा नहीं, संपूर्ण चिकित्सा। मेसेंट्रिक लिम्फाडेनोपैथी एक छिपा हुआ लेकिन गंभीर संकेत हो सकता है। समय रहते पहचान और होम्योपैथिक इलाज से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है।
बशर्ते इलाज हो व्यक्ति की प्रकृति और रोग की जड़ को ध्यान में रखते हुए। ब्रह्म होम्योपैथी में हम रोग नहीं, रोगी को देखते हैं। तो आइए, दर्द को मत टालिए, समाधान को अपनाइए। धन्यवाद।